नमस्कार। आज हम कृषि वनस्पति विज्ञान में इकाई 4 का भाग 16 पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पादप कार्यकी में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, महत्व, विधियाँ व प्रभावित करने वाले कारक। ये पाठ्यक्रम में है इसका। इसके बाद हम देखते हैं कि जंतुओं की भांति ही जो पादपों का शरीर भी कोशिका सेल्स या कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका पौधों के शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि इसमें जीवित रहने की आवश्यक क्रियाएं जैसे जैविक क्रियाएं, लाइफ प्रोसेस जैसे पानी एवं लवणों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट ये होता है, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म चयापचय और उत्सर्जन, ग्रोथ एवं गति यानी मोमेंट आदि होती है। अर्थात इसमें भी जंतुओं के समान अनेक प्रकार की क्रियाएं जो है श्वसन, उत्सर्जन, चयापचयन, गति, वृद्धि आदि होती है। और जीव द्रव्य ही वह पदार्थ है, अर्थात जीव द्रव्य वह पदार्थ है जिसके द्वारा सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती है। प्रत्येक कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं किसी सीमा तक एक दूसरे से समन्वित होती है और वे पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती। इन सभी जीवन क्रियाओं का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे पादप कार्यकी अथवा पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, यानी जंतु के समान भी इसमें जो क्रियाएं होती है इसमें भी कोशिका है, इसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, चयापचय, वृद्धि, गति, ग्रोथ, ये सारी क्रियाएं जो होती है। ठीक, और इसका जिस विज्ञान की जिस शाखा इसके अंतर्गत करते हैं वो वनस्पति विज्ञान की शाखा है, उसको पादप कार्यकी अथवा पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। अर्थात पादप कार्यकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जो भौतिक रासायनिक विधियों फिजियोकेमिकल प्रोसेस द्वारा संपन्न होती है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं श्वसन, रिस्पायरेशन ये होता क्या है। ठीक, श्वसन जीवित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है आदि के अपघटन व ऑक्सीकरण की वह अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व पानी अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक, अर्थात इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसका अपघटन, ऑक्सीकरण आदि होता है और कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ऊर्जा है आदि उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होती है। जैसे यहाँ दिया गया है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस 6O2 इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रहा है, फिर ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड C6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ये भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 6 है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 12 है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा 18। यहाँ देखते हैं कार्बन की मात्रा 6 C6, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 12 और यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 6, 18 ऑक्सीजन हो गया और ये 12 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये संतुलित हुआ। ठीक, तो श्वसन में भाग लेने वाले संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से ग्लूकोज आदि है वो सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ग्लूकोज की अनुपस्थिति में जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसाओं का भी ऑक्सीकरण होता है। अब हम देखते हैं जंतु एवं पादप श्वसन में अंतर होता क्या है। ठीक, तो जंतु श्वसन और यह है पादप श्वसन। ठीक, एनिमल रिस्पायरेशन एंड प्लांट रिस्पायरेशन। इसमें देखते हैं कि जंतुओं में श्वास लेने की क्रिया पाई जाती है और पौधों में श्वास लेने की क्रिया नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर देखते हैं इस दोनों में, जंतुओं में गैसीय विनिमय त्वचा की सतह
द्वारा या गिल्स द्वारा, जैसे मछली है, या फेफड़ों द्वारा हम मनुष्य हैं आदि के द्वारा होता है। और पौधों में गैसीय विनिमय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, भिन्न होता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखते हैं, सामान्यतः ऑक्सीय श्वसन होता है इसमें जंतु में, और पौधों में ऑक्सीय एवं अनाक्सीय श्वसन दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं श्वसन एवं दहन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रिस्पायरेशन एंड द कंब्यूशन। तो ये श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है ये जानेंगे कि श्वसन की तरह जो ईंधन जलाने की क्रिया भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, अर्थात जो ईंधन जलाते हैं वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। इस क्रिया में भी कार्बनिक पदार्थ के जो बंध है टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु दहन की क्रिया श्वसन की क्रिया से कुछ बातों पर भिन्न होती है। जैसे कोयले को जलाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, और उसके अंदर का जो कार्बनिक रसायन है वो टूट जाता है, उसका जो बंध होते हैं, तो इसी प्रकार है। तो इसमें पहला जो अंतर है वो देखते हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि ईंधन का दहन अनियंत्रित होता है और कार्बनिक पदार्थ के बंध टूटकर निकलने वाली ऊर्जा अचानक विमोचित होती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ईंधन का दहन है अनियंत्रित होता है और कार्बनिक पदार्थ की बंध टूटकर निकलने वाली जो ऊर्जा है अचानक विमोचित होती है, जिससे तापमान बढ़ता है। इसी प्रकार इसमें श्वसन में बनता है, इसी में पहले में देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा बंधों में धीरे धीरे तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलती रहती है और तापमान में अत्यंत कम वृद्धि होती है, बहुत ही कम। कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के बंध टूटकर ऊर्जा विमोचित होने की प्रत्येक क्रिया एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा अंतर जो है कि दहन की ऊर्जा है वो स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में निकलने के कारण उनकी हानि मुख्यतः ऊष्मा के रूप में हो जाती है, परंतु श्वसन क्रिया में जो विमोचित ऊर्जा पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी यानी एटीपी है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है अणुओं में संचयित हो जाती है और अत्यंत कम ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के हैं। इसमें पहला है ऑक्सी या वायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन को, और एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह पूर्ण श्वसन है। ठीक, जिसमें भोज्य पदार्थ पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पानी H2O, ठीक है, में टूट जाते हैं तथा अधिक ऊर्जा यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण से सभी उच्च वर्गीय पौधे व सभी जंतु के ऑक्सी श्वसन को जैसे रासायनिक समीकरण में करते हैं, तो इसमें है C6H12O6 + 6O2 यानी ग्लूकोज है ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में विक्रिया होकर के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो मिलती है, यह मुक्त होती है, यह उत्पन्न होती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा में देखते हैं श्वसन के प्रकार में अनऑक्सीय अवायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन है। इस प्रकार के श्वसन में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण नहीं होता, उसमें पूर्ण होता था। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा एथिल एल्कोहल यानी 2C2H5OH जो एथिल एल्कोहल है बनते हैं एवं अल्प मात्रा में ऊर्जा यानी किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे इसको अनाक्सीय श्वसन को समीकरण द्वारा समझते हैं, इसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यह भी क्रिया होने के बाद बनता है एथिल जो एल्कोहल है। इसमें एथिल एल्कोहल का फार्मूला दिया है 2C2H5OH बन जाता है। ठीक, कार्बन की मात्रा यहाँ 6 है तो ये यहाँ 4 कार्बन हुआ और 2 कार्बन यहाँ आ गया, C2C है, और यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा 12 है, 5 यहाँ हाइड्रोजन आया है और ये 2 फिर है, तो ये कितना हो गया
तो ये हाइड्रोजन की जो मात्रा है यहाँ 12 है, तो 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन भी हुआ है। और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 6 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 4 और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इसके साथ 2, तो 6 भी हुआ। तो ये C6H12O6 से अभिक्रिया करने के बाद ये बनता है 2C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अक्षीय तथा अनाक्षीय श्वसन में अंतर। ठीक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवी एवं अवायवी जो श्वसन है उसमें कुछ अंतर है, इस अंतर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे, और श्वसन में वात विनिमय को भी समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।